गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई? बढ़िया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पहले कर चुके हैं। एक सेट आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव लिंक में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। हम लोग 2 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। 2 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए और जितने भी चैप्टर हैं हम लोग उसे आगे पढ़ लेंगे। एग्जाम से पहले हम लोग सारी वीडियो क्लियर करेंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। ये जो सेट आप लोग को दिख रहा है, ये सेट आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं नीचे लिंक से। और हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 1.5 लिख दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन 1.5 है, 1.05 है और आपको 1.05 पे यहाँ रेटिंग दिया हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन है 1.5 पे रेटिंग दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि में से कौन सी संख्या जो है सबसे बड़ी है, इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, इसमें से किसको सबसे बड़ा वैल्यू है। तो इसका अगर देख रहे हैं तो 1.500 इसे लिख सकते हैं। इसका अगर कर रहे हैं तो 1.05 पे 0 कर सकते हैं। इसका कर सकते हैं 1.05 और फिर 5। रेकनिंग का मतलब होता है कि जहां जिस संख्या के ऊपर रेकनिंग दिया हुआ है वहां से वो संख्या रिपीट करने पे जाती है। फिर उसके बाद इसका अगर वैल्यू देखें तो 1.555 होते जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा। 5 पे रेटिंग दिया हुआ है, 5 का सीरीज होते जाएगा। तो मुझे देख रहा है कि 1.5 है, उसके बाद 0 है और ये 1.555 है। तो इसमें सबसे बड़ी आपको भी दिख रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 1. तो ये सबसे बड़ी संख्या। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 1.5 पे जो रेटिंग दिया हुआ है ये सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर से मैं बता दूं, जो रेटिंग दिया है वहां से संख्या का सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वही संख्या आएगी। जैसे कि आप लोग देखिएगा 10 में जैसे कि 3 से भाग दीजिएगा तो उसी तरह से सीरीज स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे चले, यहाँ तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। एक आदमी है वो अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। उसके बाद कह रहा है खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए। एक आदमी है अपनी आय का 75% 75% जो है एक्सपेंडिचर कर देता है, वो खर्च कर देता है। तो मान के चलिए कोई आदमी है, उसका जो इनकम है वो 1000 मान लेते हैं। ये क्या हो गया, इनकम हो गया। अब कह रहा है अपनी आय का इनकम का 75% वो क्या कर दिया एक्सपेंडिचर, ये खर्च कर दिया। तो खर्च कितना कर दिया, इसका 1000 का आपको 75%, तो 75% इसका कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं 1000 का 75%, तो आ जाएगा आपको इतना। अब कह रहा है खर्च कर देता है। तो बताइए इनकम 1000 रुपया है और उसमें से एक्सपेंडिचर 750 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास सेव कितना किया, उसके पास 250। 1000 रुपये इनकम हुआ, आय मैं मान के चलिए कि मेरी सैलरी 1000 रुपये हुई, 1000 रुपये में पर मंथ कमा रहा हूँ और उसमें से उसका 75% कितना हुआ 750 रुपये। 750 रुपये में क्या कर दिया खर्च कर दिया। तो मेरे पास सेव कितने हुए भाई साहब, ये सेविंग हो गए। सेविंग कितना हो गया 250 रुपये हो गया। ये तो पहला लाइन का क्वेश्चन। वो आगे कह रहा है कि उसकी आय को 20% बढ़ा दी जाती है। इनकम कितना हुआ, ये 20% इंक्रीज कर दिया। तो इनकम 20% जब बढ़ जाएगा तो 100 का हो जाएगा इतना, 1 पर 0 1200। जैसे कि 20% बढ़ाना है तो 100 को बढ़ा दिया, उस पर 1 0 है तो 1 0 बैठा देते हैं। उसके बाद कह रहे हैं उसका व्यय एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाती है। तो 750 का अब हम 10% निकाल लीजिए। यहाँ 750 का हम निकाल लेते हैं, 10% बढ़ जाती है 110 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कर जाएगा 11 5 55 5 हो जाएगा। और 77 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 82, ये हो जाएगा 825। अब इसमें से घटा लेंगे, इसका 10% कह रहे हैं बढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा 825। अब 825 इसमें से घटा लेंगे 1200 में से कितना हो जाएगा 375, यही होगा ना। 800 8 3 11 11 1 12 375। अब कह रहा है तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बचाइए।
तो अब बताइए जब 20% इसको बढ़ा दिए, 10% इसको बढ़ा दिए, तो पहले सेविंग 250 रुपये था, अब सेविंग कितना हो गया 375 रुपये था। कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो बढ़ा कितना 5, 2 और 1, ये बढ़ा गुना 100 डिवाइडेड बाई 250, ये हो जाएगा 2 और ये 50, यानी 50% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। 1000 रुपया मान लेंगे उसका, ये मान लिए है कि 1000 रुपया एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो उसका सेविंग आ जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% उसका इनकम बढ़ा दिए तो 1200 हो गया, और कह रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा दिए, तो 10% जब एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 825, 825, और 1000 में से 725 घटाए तो मेरा सेविंग पहले कितना था 250 रुपये, और अब सेविंग कितना हो गया 375, तो बढ़ा कितना 125, बढ़ा गुना 100 डिवाइडेड बाई होल उसका 250, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 50% इंक्रीज हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग इसे बाद में फिर से दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हो गए, ये तीसरा नंबर। दो संख्याएं 6:1:13 के रेशियो में के अनुपात में है। दो संख्या कोई है 6:13 के रेशियो में, यदि उसका एलसीएम आपको दिया है 468, ये दिया हुआ है कि इसका एलसीएम है इतना, तो पूछ रहा है उनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो देख रहा है कि ये संख्या है, इसको मैं जब आपको पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि ये दो संख्याएं हैं 6:13 में, और आपको एलसीएम दिया है, तो एलसीएम हमेशा बड़ी होती है, तो इसको कितना करेंगे 63 78 हो जाएगा। रेशियो में इतना का वैल्यू दिया है 468, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 78 8 6 मर्त में हो जाएगा 42, हाँ 6 मर्त में हो जाएगा। एक का वैल्यू इतना हो गया, तो अब आपको 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 78 हो जाएगा। यही दो संख्याएं थी। जब इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारा 468 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए यही तरीके होते हैं, 36 से 2 ये 72 और ये 6 से फिर 36 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 36, ये कट गया तो क्या हो गया यही 6 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। हम लोग ये पढ़े भी हैं बचपन में, बहुत ही से पढ़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। हम एचसीएफ जब हम पढ़ेंगे, ये वाली जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, ये इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए, यही है इसका जो शॉर्टकट है, यही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, और दो संख्याओं में, हाँ कह रहा है दो संख्याएं कोई है और उसका रेशियो दिया है 2:3, इसका रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है संख्याओं में 8 जोड़ने पर, ये दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर इसका जो नया रेशियो है ये क्या हो जा रहा है 3:4 हो जाता है। तो बताइए कि ये संख्या क्या थी, तो बताइए कि उन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है कि वो संख्याएं क्या थी या उसका योग क्या हो। तो कह रहे हैं दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर, तो मान लेते हैं कि ये 2x है और ये क्या है 3x है। कह रहे हैं दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर, तो इसमें भी 8 जोड़ दिए और इसमें भी 8 जोड़ दिए। दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर उसका जो नया अनुपात है वो 3:4 हो जाती है। तो कहेगा कि वो संख्या क्या थी, छोटी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या क्या थी, या उसका योग क्या था, ये आपसे पूछ सकता है। इसमें योग पूछा है, उसका सम क्या है, तो कर लेंगे कैलकुलेशन। ये 4 से 8x + 32,
9x प्लस 24। तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 24 36 6 2 8। तब कह रहे हैं कि वो संख्या क्या हो जाए, तो मान के चलिए 2x माने थे 3x माने थे, अब सम पूछ रहा है तो बताए थे रेशियो में सम निकालने के लिए कि अलग अलग निकालना है, तो ये 16 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। लेकिन हमको सम पूछना है तो डायरेक्ट निकाल देंगे, 5x ये 2x है 3x 5x, तो 5x क्या हो जाएगा इसका सम, तो 5 गुना में कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 8 से गुना कर देंगे यानी 40, उसका सम क्या हो जाएगा 40। यहाँ भी जोड़ देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 16 और 24 कितना हो जाएगा 40। तो इसका सम पूछ रहा है कि वो दोनों संख्याओं का सम क्या होगा, तो 40 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, एक बार एएसएम का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को एसएससी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस सेट 2 है। अब कह रहा है पी क्यू आर को एक काम सौंपा गया, उसको काम के लिए आपको 5750 रुपये ये दिया हुआ है। ये पी है, क्यू है और आर। पी क्यू आर को एक काम इतना करने के लिए नियुक्त किया गया, सौंपा गया कि आप एक काम कीजिए। पी क्यू आर को बोला गया कि आप एक काम कीजिए, आपको 5750 रुपये दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना रुपए दिए जाएंगे, 5750 रुपये दिए जाएंगे। कह रहा है पी तथा क्यू ने मिलकर, पी और क्यू है, पी तथा क्यू ने मिलकर 23 काम पूरा किया। पी और क्यू मिलके कितना किया है, 19/23 ये काम किया हुआ है, किया। और क्यू तथा आर ने मिलकर, अब फिर आया क्यू और आर, क्यू और आर ने मिलकर आपको बोला है 8/23 काम किया, 8 काम किया है। तो पूछ रहा है क्यू की मजदूरी क्या होगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपको पी और क्यू दिख रहा है कि 19/23 काम किया है, क्यू और आर दिख रहा है कि 8/23 काम किया होगा। यहाँ टोटल काम कितना है भाई साहब, टोटल काम यहाँ 23 है, दोनों में कितना काम है 23 काम है। यहाँ पी और क्यू 23 काम में से कितना काम किया, 19 काम किया है। पूरा काम कितना है 23 में से 19 काम पी और क्यू ने किया है, पी और क्यू ने किया है। फिर वही काम है, पूरा वही जो काम है 23 ही काम है, लेकिन उसमें से क्यू और आर कितना किया है, क्यू और आर कितना किया है 23 काम ही, उसमें से 8 काम किया है, 8 काम किया है। भाई साहब पूरा काम कितना है 23। यहां अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया 27, लेकिन यहां तो कितना हो जाएगा, ये पी जोड़ क्यू जोड़ क्यू जोड़ आर, ये सब मिलके यहाँ कितना काम कर लिया 27। काम तो करना था उसको 23, पर यहाँ किया कितना 27। काम कितना ज्यादा कर लिया, 27 काम कर लिया, लेकिन करना था उसे 23, यानी 4 काम एक्स्ट्रा किया है। कितना काम एक्स्ट्रा किया है, 4 काम एक्स्ट्रा किया है। ये 4 काम एक्स्ट्रा क्यों हो गया कि यहाँ एक क्यू ज्यादा आ गया। क्वेश्चन में तो पी क्यू आर ही है, लेकिन यहाँ एक क्यू के आ जाने के चलते यहाँ क्या हो गया 4 काम ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि यहाँ क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी, अब यहाँ मैं लिख दे, इस क्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी। वही तो ज्यादा काम किया है, क्यू ही तो ज्यादा काम किया है, 4 काम यहाँ क्यू ज्यादा किया है, तो ये क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 4 किया होगा। अब यहाँ क्यू और आर मिलके 8 काम किया है, क्यू यहाँ 4 किया है, तो आर का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। पी और क्यू 19 काम किया है, 19 में से क्यू 4 काम किया है, तो पी कितना किया होगा, पी 15 किया होगा। इसका मतलब है कि पी का कितना काम हो गया 15 काम किया है, क्यू का कितना काम हो गया, ये 4 काम किया होगा, और आर का कितना हो गया, ये 4 काम किया। देख रहे हैं 4 4 8 5 13 23 काम हो गया, 23 काम किया। यहाँ पूरा काम कितना था 23। अब
कह रहा है कि उसका हिस्सा क्या होगा। 5775 रुपया में काम करने के लिए बोला गया था कि 5775 रुपया जो काम करने के लिए मिला है, इसमें आपको क्यू का पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्यू की मजदूरी क्या होगी। तो रेशियो में हम लोग पढ़े थे क्या कि काम करने के जैसे आप काम कीजिएगा उसी के रेशियो में आपको पैसे भी मिलेंगे। ये नहीं कि आप काम कुछ और किए हैं पैसे कुछ और मिले, ऐसे नहीं होता। तो क्यू का पूछ रहा है, तो क्यू का कितना है यहाँ 4 बटा में पूरा कितना है 23 और गुना आप कर दीजिएगा 57550। तो इससे इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 125 में ये कट जाएगा, हो जाएगा आपको 1000। तो क्यू को कितना मिल गया 1000। मैं इसे फिर से बता दे रहा हूँ, पी क्यू आर को 5700 रुपये मिलने वाला था कि आप कोई काम कीजिए और आपको 5700 रुपये मिलेंगे। पी और क्यू 19 बटा में 23 काम किया है, आपको क्वेश्चन में मेंशन है। उसके बाद क्यू और आर है जो 8 बटा में 23 काम किया है। मुझे दिखा कि यहाँ भी 23 काम है, यहाँ भी 23 काम है। यहाँ पी और क्यू 23 में से 19 काम किए हैं, यहाँ क्यू और आर 23 में से 8 काम किए हैं। तो पी और क्यू 19 काम किए हैं, क्यू और आर यहाँ 8 काम किए हैं। यहाँ सब मिलके 27 काम कर लिए, जो 3 काम 4 काम एक्स्ट्रा है। 4 काम एक्स्ट्रा क्यों किए, यहाँ क्यू दोबारा आ जाने के चलते यहाँ 4 काम एक्स्ट्रा हो गया। वही 4 काम जो है, वही जो 4 काम है यहाँ क्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ क्यू की वैल्यू 4 पूरा 8 है, तो ये 4 क्यू की वैल्यू और ये 15 और हिस्सा लगा देंगे। कोई दिक्कत तकलीफ? ये आपको ये हो जाएगा 2346, सॉरी यहाँ 250 हो जाएगा, तब तो 1000 रुपये हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, आप लोग उन्होंने कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ? नो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक किस्म के अमरूद है। ये आपको मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ हूँ। तो एक अमरूद है जो 5 रुपए में 3 के भाव से मिलता है। पहला टाइप का जो गुआभा है, ये फर्स्ट टाइप का जो गुआभा है आपको अमरूद है 5 रुपए में 3 पीस मिल रहा है। एक वस्तु का क्या हो गया, एक वस्तु का मूल्य हो गया। उसके बाद कह रहा है तथा दूसरे किस्त, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। पहला किस्म का जो गुआभा है वो 5 रुपए में 3 पीस मिल रहा है, और आपको दूसरा टाइप का जो गुआभा है वो आपको दिया हुआ है कि वो 5 रुपए में आपको 2 पीस मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 गुआभा का प्राइस 5 रुपए है और यहाँ 2 ही गुआभा का मूल्य 5 रुपए है। तो मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, तो मैं इसको बराबर कर लूंगा। और बराबर करने के लिए मैं बोला था कि रुपया में, जब रुपया में पहले ऊपर रुपया लिखते हैं तो रुपया कितना है 5, और वो नीचे लिख देते हैं उसकी क्वांटिटी। तो एक वस्तु का हो गया मूल्य, एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया 5/3, और दूसरे टाइप का क्या हो जाएगा 5/2। ये एक वस्तु का ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी किस्म की जो अमरूद है, पहले किस्म की अमरूद से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखते हैं, अब इसको बराबर करने के लिए इसके एलसीएम से गुना कर देते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, इसका 6, या इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कितना हो गया 18 हो गया, और ये कितना हो गया 15 हो गया। अब कह रहा है कि जो पहले किस्म के है, दूसरी किस्म की जो अमरूद है पहले किस्म की अमरूद से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है 5 गुना में 100 डिवाइडेड बाय 10, यही तो है, यानी 50% क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। ये मैं पहले टाइप का सेट नंबर फर्स्ट में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया हुआ। अब आप लोग देख ले, ऐसे क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस सेट में आते रहेंगे, प्रैक्टिस होते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु का निकाल लेंगे तो मुझे मालूम चलेगा कि वो कितना रुपया अधिक हो जाएगा। पहले हम वस्तु को बराबर कर लेंगे, तो एक वस्तु का निकाल लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 आपको एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस का भी क्वेश्चन 1 से 2 आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए एडवांस के क्वेश्चन को भी देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है, इसे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दी जाए। हालांकि इस क्वेश्चन को हम जब परसेंटेज पढ़ेंगे, हम लोग परसेंटेज की जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का डिटेल हम लोग बताएंगे कि आखिर में ऐसा होता क्यों है। कह रहा है एक वृत्त की जो त्रिज्या है, एक वृत्त है, इसकी जो ये रेडियस जो दिया है, ये रेडियस जो दिया है, कह रहा है इसको 10% इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो उसके एरिया पे, इसके जो पूरा एरिया है, भीतर वाला एरिया, इसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम लोग जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो ये जैसे वेरिएबल जितने भी है, या शंकु का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये भी वैल्यू, ये जितने भी वेरिएशन होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं, सब कट जाते हैं, हमको बस सिर्फ इतना से मतलब है। उसी तरह से इसमें जो 22/7 है, इससे कोई मतलब नहीं, ये सब ये अंतिम में जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगी बातें कि क्यों कट जाता है। ये कांस्टेंट होता है और ये कट जाता है। हमको सिर्फ आर स्क्वायर दिखा, तो आर स्क्वायर देखा, इसका मतलब 2 आर इंटू आर, 2 बार करना है। और आर की वैल्यू कितना दिया है कि 10%, एक रेडियस में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो देखते हैं, पहले 100 था और 10% बढ़ के कितना हो गया 110, फिर 100 था हो गया 110, और उसके बाद ये 100 था, पता नहीं क्या हो गया, 2 से 2 खत्म, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हो गया 121। 100 था और 121 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया 21%। ये हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें डिटेल आएगी, हम लोग वहाँ इसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल यहाँ इसी तरह से समझिए कि ये जो पाई की जितनी वैल्यू होती है 1/3 या 4/3 या 3, सब कांस्टेंट होता है और वो कट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था, और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको ये एवरेज का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खिलाड़ी 10 पारियों में उसका जो औसत रन है, 10 पारी खेला और उसका जो औसत है वो 52 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जब एवरेज में हम उसके पारियों से गुना कर देते हैं तो उसका टोटल निकल जाता है, यानी उस जो 10 पारियों में वो कुल 520 रन बनाए थे। 10 पारी खेला, उसका एवरेज 52 है, तो पूरा कितना रन बनाया था 520 रन बनाए थे। कह रहे हैं अगली पारी यानी 10 के बाद क्या हो जाएगा 11वीं पारी, 11वीं पारी में अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे, और कितने रन बना दे कि उसका जो एवरेज हो जाए वो 6 बढ़ जाए, रन औसत 8 बढ़ जाए। क्वेश्चन में 8 दिया हुआ, 8 बढ़ जाए, तो 52 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब कह रहे हैं कि उसका बाद वाला एवरेज 60 हो जाए, तो इसमें कितना रन बनाया होगा 11वीं पारी में 660। 11वीं पारी में कुल इतना रन बनाया और 10वीं पारी में कुल इतना रन बनाया था। अंतर कितना है 0 और 4 और 1, इसका मतलब 140। जिसका मतलब 11वीं जो पारी वो खेलेगा, एक पारी जो यहाँ खेलेगा 11वीं पारी, अगली पारी उसमें कितना रन बनाएगा 140, 140 रन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। ये आपको एज का क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे बना भी सकते हैं, और नहीं हो तो मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5। कह रहे हैं उनकी आयु का योग 56 है। यहाँ आयु का योग कितना है 5 3 8, रेशियो में 8 के बराबर दिया है 56, तो रेशियो में 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा
35। यहाँ इसका कितना हो जाएगा, ए का मान के चलिए 21 है, एक का कितना हो जाएगा 35 है। अब कह रहे 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 7 साल पहले। तो जब बोले थे कि दाहिने से हम बाएं की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, घटता है, एज उसका घटता है, तो 21 में से 7 गए 14 हो जाएगा, और 35 में से 7 घटा देंगे 28 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1:2। तो 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि क्या है, ऐसे ही से देख लेंगे, कोई दिक्कत तकलीफ नो। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है x + 1/x की वैल्यू दिया है आपको 2, और फाइंड करना है, फाइंड आपको करना है क्या, x के पावर 7 + 1/x के पावर 5। ये क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल तो बहुत बड़ा है, लेकिन डिटेल मुझे बनाना नहीं है। आइए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। यहाँ ऐसा x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि मुझे 2 आ जाए। तो बताइए x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ 2 आ जाए। अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रख देते हैं और यहाँ x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू 1 पुट करने पर यहाँ मुझे वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। उसी तरह से अभी 1 की जो x की वैल्यू 1 है यहाँ पुट कर देंगे तो 1 के पावर 7 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और 1/x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 वैल्यू 1, और 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 बराबर 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अब ये 2 हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि x के पावर 9 + 1/x के पावर 7, कुछ भी पूछ सकता है। इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 2, सबका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें इसका और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए कितना दिन में किया है 20, बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है 5, और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो हम इसका एक वर्क एज्यूम कर लेंगे, ऐसा वर्क एज्यूम करेंगे जो ये तीनों से कटे, 20 से भी कटे, 5 से भी कटे, और 20 से भी कटे, 5 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो ऐसा क्या होगा, वैसा कौन सी संख्या होगी जो तीनों से कटेगी, तो एलसीएम। तो ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हैं, पर एलसीएम लेने से क्या होगा कि काटने में आसानी होगी। तो ए हो गया, बी हो गया और सी। ए कितना दिन में किया है 20 दिन में, बी कितना दिन में किया है 5 दिन में, सी कितना दिन में किया है 12 दिन में। पूरा कितना वर्क मान लिए, एज्यूम कर लिए कि 60 वर्क करना है। तो 20 से कितना हो जाएगा 3, 5 से कितना हो जाएगा 12, 12 से कितना हो जाएगा 5। ए का एक दिन का काम कितना हो गया 3, बी का एक दिन का काम कितना हो गया 12, और सी का एक दिन का काम कितना हो गया 5। अब कह रहे तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो पूरा वर्क कितना है 60 है, और आपको एक दिन में कितना 12, 5 17 और 3 20 कर देंगे। तो ए + बी + सी मिलके तीनों कितना दिन में करेंगे उस काम 3 दिन में। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और आपको क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन को मैं अगली बार बताया था कैसे बनाना है इसे, और मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है 5 इंटीजर 1/2 + 7 इंटीजर 3/4 + 8 इंटीजर 3/8। अब कहेगा कि इसका सम क्या होगा, बस यही निकालना है। 3 क्या है 4 है, इसका मान क्या होगा। तो मैं बताया था कि 8, 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तीनों को जोड़ देंगे। 8 7 कितना हो गया 15, 15 5 कितना हो गया 20, 20 लिखते हैं।
ये 2 4 और 8 कितना हो गया 8 4 और 2। एक इसका क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 8 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से 4 से 8 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से 8 से 8 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 20 सही 6 4 10 3 13 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8। आपको आंसर यही दिया होगा या ऐसे नहीं दिया होगा तो एक और हो सकता है 8 से 13 में भाग एक बार में लग गया तो ये 21 हो जाएगा। 21 इंटू कितना हो जाएगा 5/8 या इसको तोड़ के लिख देंगे किसी भी फॉर्म में लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ऐसे बनाएंगे सबको जोड़ देंगे फिर इसका एलसीएम ले लेंगे फिर वही तरीके जो कॉन्स्टेबल में आपको 15 ही क्वेश्चन रहते हैं। 15 ही क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं आपसे भी 15 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जाएंगे और उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एडवांस के रहेंगे और सब अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद ये 12 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है एन के किस मान के लिए, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एन के किस मान के लिए 43n संख्या 9 से क्या 9 से विभाजित है। कह रहे n के किस मान के लिए 43n क्या दिया है 43n संख्या 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित होने का नियम मैं एक दिन विभाजिता का पूरा नियम ही बता दूंगा। 1 से लेके जो 11 है 13 है 17 जो भी है जितना से कटने वाले वो सारे नियम हम लोग एक दिन इसे बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं 9 का बता दे रहा हूँ किसी दिन एकदम मैं सब बता दूंगा। तो 43n 9 से कटने वाला तो 9 से सकने का नियम होता है कि संख्याओं को जोड़ते हैं। आपको इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है 1 दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके n की वैल्यू क्या रखे कि वो 9 से कट जाए। तो नियम होता है कि संख्याओं को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद 9 से अगर कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो 4 3 कितना हो गया 7 और मुझे 2 की कमी है देख रहा है यहाँ 2 अब 2 यहाँ n की वैल्यू अगर 2 मैं रख दूंगा तो 9 से कट जाएगी। ये 9 का नियम होता है। मैं सारे नियम को बता दूंगा 1 से लेके 11 12 जो भी है हम लोग डिस्कस एक दिन करेंगे। तो इसका n की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे ऑप्शन में भी रख के आप बना सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 एक दिन हम लोग पढ़ेंगे। ये विभाजिता का नियम जो होता है हम लोग 6 7 क्लास में जो पढ़े थे फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 भाई साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 2017 का क्वेश्चन है हमको लग रहा है दिल्ली पुलिस का। कह रहे हैं 2 गाड़ियां हैं ये 2 गाड़ियां कह रहे हैं 2 गाड़ियां एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ रही है। एक इधर बढ़ रही है और एक इधर बढ़ रही है। 90 डिग्री की कोण बना रही है उसी को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री दिशा में बढ़ रही है समकोण दिशा में बढ़ रही है। बढ़ने वाली 2 अलग अलग सड़कों पर समान चाल से चल रही है। दोनों की चाल जो है दोनों की क्या है समय जो दोनों एक ही समय पे चल रही है। अब अगर उनकी गति जो है एक का है 90 किलोमीटर पर आवर और एक का दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। ये 90 किलोमीटर पर आवर और ये 70 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। 10 सेकंड के पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी। अब 10 सेकंड आपको दिया हो कि 10 सेकंड चल रही है ये भी 10 सेकंड चल रही है और ये भी 10 सेकंड चल रही है। तो कह रहा है 10 सेकंड के बाद इसकी बीच की ये दूरी पूछ रही है। ध्यान दीजिएगा 90 ये सेकंड दिया है तो हम इसको भी क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो 90 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना 18 4 18 25 525 मीटर पर सेकंड। अब इसका जब निकालेंगे 72 का तो 72 में हम गुना कर देंगे 5/18 से तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब कह रहे हैं 10 सेकंड के बाद तो 10 से इसमें गुना कर देंगे इतना मीटर हो गया। 10 सेकंड में कितना दूरी ये इतना मीटर पर सेकंड है और ये 20 मीटर पर सेकंड है।
1 सेकेंड में 25 मीटर, तो 10 सेकेंड में 250 मीटर। 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 10 सेकेंड में 200 मीटर। अब 200 मीटर ही हो गया और 250 मीटर ही हो गया, तो इसका दूरी निकाल लेंगे। बस यही पूछ रहा है कि 10 सेकेंड के बाद उसके बीच की दूरी क्या होगी। निकालने के लिए आप यहाँ कर सकते हैं, दोनों में क्या हो गया, ये आप कर सकते हैं कितना से 50 गुना में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 गुना में 4 कर लीजिए। ये करने का नियम हो गया कि हम अभी इसमें भी 50 है और इसमें भी 50 है। अभी देख रहे हैं कि 5 है और यहाँ 4 है, तो 5 है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये 6 11 के 1, ये 41, तो ये रूट में कितना हो जाएगा, रूट में 41 हो जाएगा। इसका और इसका, इसमें भी 50 से गुना है, इसमें भी 50 से गुना है, तो हम इसमें भी 50 से गुना करेंगे। समझने में कोई दिक्कत, या इसका इस तरह से अभी निकाल सकते। तो कह रहे हैं 10 सेकेंड बाद इसकी दूरी क्या हो जाएगी, तो इतना। ये मीटर में पूछा है, इसीलिए हम मीटर में पूछा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आज का लास्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं किसी आयताकार मेज की सतह की ऊपरी जो परिमाप है वो 34 है। ये आयत हो गया, और इसका ये जो है ना, ये परिमाप इसे बोलते हैं। इसका दिया है 2 × L + B बराबर आपको दिया है 34, ये दिया हुआ है, और उसका क्षेत्रफल 60 मीटर पर स्क्वायर है, यानी L × में B कितना दिया हुआ है 60। तो कह रहे हैं विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो ये होता है L और ये होता है B, तो ये कितना हो जाएगा √L² जोड़ B²। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 या 18 में आपसे पूछा गया। तो ये वही अलजेब्रा वाली चीजें जो कल एक क्वेश्चन बताए थे। तो क्या हो जाएगा, L + B का स्क्वायर निकाल लेंगे। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, L² जोड़ B² + 2LB। अब देख रहे हैं कि L + B की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, 2 से यहाँ से निकाल देंगे। L + B की वैल्यू क्या हो जाएगा 17। अब 17 यहाँ रख देंगे, तो 17 यहाँ रखें, 17 का स्क्वायर कितना होगा 189, और L² जोड़ B² मुझे निकालना है, तो हम इसी तरह से L² जोड़ B² लिख देंगे, और जो 2 × L + B, तो L × B का कितना दिया है 60, यहाँ कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 यहाँ प्लस में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो L² जोड़ B² का हो जाएगा 189 - 120, यही हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 69, और ये 69 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है आपको L² जोड़ 289 होता है यार, यही हो जाएगा 169। अब 169 किसका स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर L² जोड़ B² होता है। अभी रूट जब है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर A² जब इधर आएगा तो इसके ऊपर रूट हो जाएगा, तो आ गया L² जो B, इसी का तो यही तो विकर्ण होता है, इसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13, यानी ये जो लंबाई हो जाएगी इसकी 13 सेंटीमीटर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये 17 का स्क्वायर कितना हो जाए 289। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सेट नंबर 3 या कोई और चैप्टर करेंगे। थैंक यू।